प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे बालाजी बुक से कक्षा 12 की मैथ और जिसमें पढ़ेंगे अवकलन। तो सबसे पहले कुछ फार्मूले को हम जान लेते हैं जो इस प्रकार से हैं। अगर हम साइन यक्स का अवकलन कर देंगे तो हमें कास यक्स मिलेगा। कास यक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन यक्स मिलेगा। टेन यक्स का करेंगे तो सेक स्क्वायर मिलेगा। सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स मिलेगा। कोसेक यक्स का करेंगे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स मिलेगा। कॉट एक्स का करेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जहाँ पर सी आया है ये वाला पद और ये वाला पद और ये वाला पद, इन्हीं तीनों में क्या है, माइनस है। ठीक ना, ये माइनस आया है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ई की पावर यक्स का अगर हम अवकलन कर देंगे तो ई की पावर यक्स ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो यक्स मानते हैं उसका फिर से अवकलन करना होता है। यक्स का फिर से करेंगे 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ लिखते नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। जिसको यक्स मानते हैं उसका फिर से अवकलन करना होता है। ऐसे ही ए की पावर यक्स का क्या हो जाएगा, ए की पावर यक्स और जो जिस पर पावर है वो लाग में आ जाएगा। ए की पावर यक्स का ए की पावर यक्स जो पावर में है, जिसके पावर में, वो लॉग के साथ आ जाएगा। और यक्स की पावर यन है तो क्या होगा, यन आगे आ जाएगा और यन में से एक कम हो जाएगा, यानी कि यन यक्स यन माइनस 1 हो जाएगा। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि अगर रूट यक्स के प्रकार का रहेगा तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट। ये कुछ महत्वपूर्ण आपके सूत्र हैं। ऐसे कुछ और सूत्र आपको मिलेंगे जो आपको सवाल बताते समय आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं। पहला साइन 3x, ई की पावर 5x, tan 5x, ई की पावर log x और ए की पावर tan x। इनका हम अवकलन करेंगे। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इनको y के बराबर मान लेंगे। तो y बराबर हमने मान लिया साइन 3x। इसका अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, यानी कि dx। y का अवकलन करें हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ साइन 3x। तो साइन 3x का भी इसको मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, ये क्या है, x है। तो साइन x का क्या हो जाएगा, कास x हो जाएगा, लेकिन x के स्थान पर कितना है, 3x, तो ये हो जाएगा कास 3x। लेकिन जो x हमने माना है उसका फिर से, यानी कि 3x का फिर से अवकलन कर देंगे। तो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और x का हो जाएगा 1। तो ये हो गया कास 3x इंटू 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 कास 3x, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे दूसरा करेंगे तो y बराबर मान लेंगे e की पावर 5x। तो हम जानते हैं जब इसका अवकलन करेंगे तो d/dx हो जाएगा। और e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x, और x के स्थान पे हमने किसको माना है, 5x, इसलिए 5x का हमें फिर से अवकलन करना होगा। तो 5 बाहर आ जाएगा, उसको सबसे आगे लिख लेंगे और x का 1 हो जाएगा, यानी कि 5 e की पावर 5x आपका आंसर होगा। चौथा करेंगे y बराबर e की पावर log x बेस e है। तो हम जानते हैं e की पावर x का हो जाएगा, यानी कि जब अवकलन कर देंगे dy/dx तो e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x, और फिर से जो x माने हैं उसका फिर से अवकलन कर देंगे। तो क्या माने यहाँ पर, log x को माने हैं, तो log x का हो जाएगा 1/x। ठीक ना, और e की पावर log x ऐसे ही था, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं e की पावर log x/x, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे ही पांचवा y बराबर tan ए की पावर tan x दिया गया है। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, ये ए की पावर
tan x, और जो जिसकी पावर रहती है, देखिए a की पावर tan x, और ये हो जाएगा log a, और dy बाई डी एक्स tan का फिर से हमें अवकलन करना होगा। तो tan का अवकलन क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर x, और ये जो बचा है log a और a की पावर tan x, ये बचा हुआ है। तो हमें अब मिल जाएगा dy बाई डी एक्स का मान, जो कि ये होगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया हमें y बराबर e की पावर एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वही काम हम जानते हैं, डी बाई डी एक्स, ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स, लेकिन एक्स का हमें फिर से अवकलन करना होता है। तो एक्स का यहाँ अवकलन करेंगे तो 1 होगा, यानी कि हमें केवल ई की पावर एक्स ही मिलेगा। वैसे जब यहाँ हर बार हमें लिखना होगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कर देंगे तो मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होगा, यानी कि ई की पावर एक्स स्क्वायर 1 अपान एक्स स्क्वायर। लेकिन जो हमने एक्स माना है जिसको, उसका फिर से अवकलन कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपान 1 अपान एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एक सूत्र हम जानते हैं, जब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो, अंश बटे हर के रूप में हो, अंश बटे हर के रूप में हो। इसका अवकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, हर, और डी वाई बाई डी एक्स आप क्या करते हैं, अंश का अवकलन माइनस करते हैं अंश, और अगली बार हर का अवकलन कर देते हैं और बटे में कर देते हैं हर का वर्ग। इस तरह से कर देंगे तो ये बन जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर अपान 1 अपान एक्स स्क्वायर। और ये देखिए हर को पहले लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंश का अवकलन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हर को ऐसे छोड़ देंगे, और डी वाई बाई डी एक्स हर का अवकलन कर देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बटे में हर का वर्ग कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से कर देंगे। अब देखिए ये ई की पावर एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन कर देंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 1 कांस्टेंट है, इसका अवकलन करने पर 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का कर देंगे तो फिर से 2x हो जाएगा, और बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का है होल स्क्वायर। अब देखिए इसका गुणा करा लेंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा ई की पावर एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x का एक में गुणा करेंगे 2x, 2x का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो प्लस में 2x का क्यूब, 2x का एक्स स्क्वायर में करेंगे माइनस 2x का क्यूब, बटे में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें उत्तर मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू में 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सूत्र आप याद रखेंगे, आगे काफ़ी यूज है इसका। तो इस तरह से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया y बराबर 7x प्लस ई की पावर tan 4x। इसका अवकलन करेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन कर देंगे तो देखिए यहाँ पर 2 पद दिया गया, एक बार इसका करेंगे और फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स
इजकल टू हो जाएगा d/dx और 7x प्लस dy/dx tan 4x ये बन जाएगा। तो देखिए 7 बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा प्लस मान लेंगे ये x है तो x का क्या होता है, x होता है। लेकिन हमने कहा है कि x का जो x माने हैं उसका फिर से अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर x किसको माने हैं, tan 4x को माने हैं। तो tan 4x का अवकलन फिर से कर देंगे। यह अवकलन तब तक x का करते जाएंगे जब तक इसका मान 1 नहीं हो जाता है, तब तक अवकलन करते रहना है, ये ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा 7 प्लस tan 4x, यहाँ पर देखिए tan 4x का यानी कि tan x है तो क्या होता है इसका tan का हो जाता है sec स्क्वायर x के स्थान पर क्या माने हैं 4x। लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो x माने हैं x किसको माने हैं 4x को, इसका फिर से करना पड़ेगा। तो हमें मिल जाएगा 7 प्लस tan 4x इंटू सेक स्क्वायर 4x और देखिए 4 बाहर आएगा, x का 1 हो जाएगा, n2 में 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा dy/dx 7 प्लस tan x और इंटू में 4 सेक स्क्वायर 4x, ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया y बराबर log sec x। तो ऐसा समझिए कि ये log ऑफ sec x दिया, यानी कि कुल मिला के ये समझिए log x दिया गया। तो log x का जब हम अवकलन करते हैं तो log x का हो जाता है 1/x, x जो माने हैं नीचे चला जाएगा sec x, लेकिन जो x माने हैं उसका फिर से अवकलन होगा, यानी कि sec x का अवकलन फिर से हमें करना पड़ेगा। और हम जानते हैं sec x का अवकलन क्या होता है, sec x इंटू tan x। पहले से हमारे पास क्या था 1/sec x, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमें क्या बचा dy/dx, हमें मिल गया कितना tan x मिल गया। फिर से देखेंगे log x माने इसको, तो log x का 1/x यानी कि x नीचे आ गया, और जो x माने उसका फिर से करेंगे तो इसका क्या हो गया sec x इंटू tan x, और ये 1/x ऐसे था तो इससे ये कैंसिल हुआ। तो बचा क्या tan x, यानी कि जो हमने अवकलन निकाला वो क्या आ गया tan x आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया y बराबर log ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/x² माइनस x प्लस 1। एक सूत्र हम जानते हैं log m/n, जो कि हो जाता है log m माइनस log n हो जाता है, log n। इसका यूज कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा y बराबर log x² प्लस x प्लस 1 और माइनस में हो जाएगा log x² माइनस x प्लस 1, और इनका अवकलन कर देंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हमें मिलेगा dy/dx, देखिए log x के स्थान पर इतना है, सारा बटे में आ जाएगा, 1/में x² प्लस x प्लस 1, और जो नीचे आता है उसी का हमें, यानी कि जिसको x माने हैं उसी का फिर से अवकलन करना पड़ेगा, यानी कि x² प्लस x प्लस 1 का अवकलन हमें फिर से करना होगा। माइनस देखिए log x है तो ये सभी नीचे आ जाएंगे, x² माइनस x प्लस 1, और हमें इसी का फिर से अवकलन करना होगा। अब हमें मिलेगा 1/, ये ऐसे रहेगा x² प्लस x प्लस 1। देखिए 2x का जब हम अवकलन x² का अवकलन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2x, और x का अवकलन कर देंगे तो 1 मिल जाएगा, और 1 का जब अवकलन कर देंगे तो 0 मिलेगा।
ठीक, माइनस 1/x² माइनस x प्लस 1। 2x का अवकलन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x² का अवकलन 2x मिल जाएगा, माइनस x का अवकलन हमें -1 मिल जाएगा और 1 का हमें 0 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 1 बटे में x² प्लस x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 और बटे में x² माइनस x प्लस 1, यानी कि हमें dy बाई dx मिल गया इतना, जो कि हमारा आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में दो हैं। एक दिया गया 1/x प्लस 1 प्लस √x, दूसरा है 1/x प्लस 1 माइनस √x। लेकिन ये डायरेक्टली ऐसे नहीं हो पाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? इसको हम पहले हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसका क्या करेंगे, हम परिमेयीकरण कर देंगे। परिमेयीकरण कर देंगे तो हम मान लेंगे इसको y बराबर 1/√x प्लस 1 प्लस √x, यही चिन्ह बदल करके गुणा हो जाता है, यानी कि √x प्लस 1, अब यहाँ प्लस था माइनस हो जाएगा, √x बटे में √x प्लस 1 माइनस √x। अब देखिए, अगर इसको a माना जाए, इसको b माना जाए, तो a प्लस b, a माइनस b, हम जानते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b क्या हो जाता है, a² माइनस b² हो जाता है। तो यही काम कर लेंगे यहाँ, और इस पूरे का एक के साथ गुणा हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा y बराबर √x प्लस 1 माइनस √x और बटे में हो जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 रूट हट जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से भी रूट हट जाएगा, x माइनस x कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि हमें y बराबर मिल गया √x प्लस 1 माइनस √x। इसी प्रकार से जब आप इसका परिमेयीकरण करेंगे तो आपको मिल जाएगा √x प्लस 1 माइनस √x, ये मिल जाएगा। ठीक ना, करके आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से परिमेयीकरण करेंगे। अब इसका हम अवकलन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सूत्र जान लेंगे। अभी आपको बताया गया था कि dy बाई dx, अगर √x का हमें अवकलन करना होगा तो क्या होगा, वो 1/2√x होगा। तो यही सूत्र हम यहाँ लगाएंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, अवकलन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा dy बाई dx। देखिए, मान लेंगे पूरा क्या है, √x है, तो 1/2 रूट में x के स्थान पर क्या है, x प्लस 1, लेकिन हमें जो x मानते हैं उसका फिर से करना होता है। तो x प्लस 1 को x माने हैं, माइनस देखिए √x है, तो अभी बताया गया था √x का क्या हो जाएगा, 1/2√x हो जाएगा। अब यहाँ हमें x का अवकलन करेंगे तो होगा 1 और 1 का हो जाएगा 0, और ये था 1/2√x प्लस 1 माइनस 1/2√x। अब यहाँ से हम 1/2 को कॉमन कर सकते हैं, बचेगा 1/√x प्लस 1 माइनस में 1/√x। ये होगा आपका आंसर। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप इस प्रश्नावली का या पूरे अवकलन का हल पाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।